हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेस में स्वागत है। आज हम ग्राम विकास कार्यक्रम, योजनाएं तथा प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए सन 1986, ऑप्शन बी सन 2001 में, ऑप्शन सी सन 1992 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है, सन 2001 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी दूर करने के लिए एक योजना है? ऑप्शन ए महिला समृद्धि योजना, ऑप्शन बी ट्राइसेम, ऑप्शन सी गंगा कार्य योजना, ऑप्शन डी मिलियन कूप योजना। ऑप्शन बी सही है, ट्राइसेम योजना। अगला प्रश्न, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कब स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1974 में, ऑप्शन सी 1979 में, ऑप्शन डी 1984 में। ऑप्शन ए सही है, सन 1969 में। अगला प्रश्न, ट्राइसेम योजना प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1979 को, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1980 को, ऑप्शन सी 5 सितंबर 1982 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1983 को। ऑप्शन ए सही है, 15 अगस्त 1979 को। अगला प्रश्न, सामाजिक वानिकी योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? सन 1979 में, ऑप्शन बी सन 1969 में, ऑप्शन सी सन 1974 में, ऑप्शन डी सन 1984 में। ऑप्शन ए सही है, सन 1979 में। अगला प्रश्न, देश में किस संक्रामक रोग का उन्मूलन कर दिया गया है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी कुष्ठ रोग, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी चेचक। ऑप्शन डी सही है, चेचक का। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए सन 1999 में, ऑप्शन बी सन 2000 में, ऑप्शन सी सन 2001 में, ऑप्शन डी सन 2002 में। ऑप्शन सी सही है, सन 2001 में। अगला प्रश्न, ट्राइसेम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना, ऑप्शन बी शहरी युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना, ऑप्शन सी ग्रामीण एवं शहरी युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना। अगला प्रश्न, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने एवं उनमें बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1992 को, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1993 को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1995 को, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1996 को। ऑप्शन बी सही है, 2 अक्टूबर 1993 को। अगला प्रश्न, 10 लाख कूप योजना प्राथमिक रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए पेयजल वालों कुओं से, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा उत्पादन से, ऑप्शन सी सिंचाई से, ऑप्शन डी जैविकीय उर्वरकों के उत्पादन से। ऑप्शन सी सही है, सिंचाई से। अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह सभी स्कूली बच्चों के लिए है, ऑप्शन बी यह केवल बालिकाओं के लिए है, ऑप्शन सी यह 6 से 14 वर्ष तक की स्कूली बालिकाओं के लिए है, ऑप्शन डी यह 6 से 14 वर्ष तक के सभी स्कूली बच्चों के लिए है। ऑप्शन डी सही है, सर्व शिक्षा अभियान यह 6 से 14 वर्ष तक के सभी स्कूली बच्चों के लिए है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए सन 1951 में, ऑप्शन बी सन 1956 में, ऑप्शन सी सन 1966 में, ऑप्शन डी सन 1978 में। ऑप्शन डी सही है, सन 1978 में। अगला प्रश्न, 10वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था? ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 8%, ऑप्शन डी 10%। ऑप्शन सी सही है, 8%। अगला प्रश्न, 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? ऑप्शन ए 2003 से 2008, ऑप्शन बी 2004 से 2009, ऑप्शन सी 2007 से 12, ऑप्शन डी 2008 से 13। ऑप्शन सी सही है, 2007 से 12। अगला प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण जीवन का विकास करने के लिए सबसे पहले लागू की जाने वाली योजना का नाम है। ऑप्शन ए सामुदायिक विकास योजना, ऑप्शन बी जवाहर रोजगार योजना, ऑप्शन सी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन डी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ऑप्शन ए सही है, सामुदायिक विकास योजना। अगला प्रश्न, भारत में सामुदायिक विकास योजना किस राष्ट्रीय नेता के जन्म दिवस पर लागू की गई? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा के, ऑप्शन सी महात्मा गांधी के, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री के। ऑप्शन सी सही है, महात्मा गांधी के।
अगला प्रश्न, वर्तमान में सामुदायिक विकास योजना एक अन्य ग्रामीण विकास योजना का हिस्सा है। उस बृहत ग्रामीण योजना का नाम है। ऑप्शन ए अखिल भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी संपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन डी लघु किसान विकास कार्यक्रम। ऑप्शन सी सही है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न, IRDP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इंडियन रेलवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन बी इंडियन रेडियो डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन डी इंटरनेशनल रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन सी सही है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिंदी अनुवाद है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिंदी अनुवाद क्या है? ऑप्शन ए सामुदायिक विकास योजना, ऑप्शन बी रेलवे विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ऑप्शन डी सही है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिंदी अनुवाद क्या है? ऑप्शन ए सामुदायिक विकास योजना, ऑप्शन बी रेलवे विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ऑप्शन डी सही है, समन्वित विकास ग्रामीण कार्यक्रम। आप अगला प्रश्न, IRDP पूरे देश में कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 2 जनवरी 1980 को, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1980 को, ऑप्शन सी 2 फरवरी 1980 को, ऑप्शन डी 2 नवंबर 1985 को। ऑप्शन बी सही है, 2 अक्टूबर 1980 को। अगला प्रश्न, संपूर्ण भारत के विकास खंडों में समन्वित ग्रामीण विकास योजना कब लागू हुई? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1980 को, सही है। अगला प्रश्न, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू हुई? ऑप्शन बी सही है, सन 1999 में। अगला प्रश्न, उन्नत बीज कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1995 में, ऑप्शन बी वर्ष 1960 में, ऑप्शन सी वर्ष 1965 में, ऑप्शन डी वर्ष 1970 में। ऑप्शन सी सही है, वर्ष 1965 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? वर्ष 1990 में, ऑप्शन बी वर्ष 1995 में, सी वर्ष 1998 में, डी वर्ष 2000 में। ऑप्शन डी सही है, वर्ष 2000 में। अगला प्रश्न, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2001 से 2002 में कितने शौचालयों का निर्माण किया गया था? ऑप्शन सी सही है, 9,86,580। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1987 में, ऑप्शन बी वर्ष 1983 में, ऑप्शन सी वर्ष 1990 में, ऑप्शन डी वर्ष 1995 में। ऑप्शन डी सही है, वर्ष 1995 में। अगला प्रश्न, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। ऑप्शन ए ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति, ऑप्शन बी इमारती लकड़ी की आपूर्ति, सी चारे की आपूर्ति, डी ये सभी। ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अन्नपूर्ण योजना प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी सही है, वर्ष 1999 में। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2000-2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में केंद्र व राज्य के बीच व्यय की जाने वाली राशि का अनुपात क्या था? ऑप्शन डी सही है, 60:40। अगला प्रश्न, ग्रामीण निर्माण केंद्र की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी केरल में। ऑप्शन डी सही है, केरल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी दूर करने की योजना है? ऑप्शन ए महिला समृद्धि योजना, ऑप्शन बी ट्राइसेम योजना, ऑप्शन सी मिलियन कूप योजना, ऑप्शन डी गंगा कार्य योजना। ऑप्शन बी सही है, ट्राइसेम योजना। अगला प्रश्न, राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना का मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन ए गांवों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन बी कृषि का विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विकास, ऑप्शन डी औद्योगिकरण। ऑप्शन ए सही है, गांवों का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जा रहा है? ऑप्शन ए रोड व नाली का निर्माण, ऑप्शन बी पेयजल व्यवस्था, ऑप्शन सी प्रकाश व्यवस्था, ऑप्शन डी ये सभी। ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न, सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1965 में, ऑप्शन डी 1969 में। ऑप्शन ए सही है, वर्ष 1952 में। अगला प्रश्न, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना प्रारंभ की गई।
ऑप्शन ए वर्ष 1960 में, ऑप्शन बी वर्ष 1965 में, ऑप्शन सी वर्ष 1969 में, ऑप्शन डी वर्ष 1999 में। ऑप्शन डी सही है, वर्ष 1999 में। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1999, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2000 में, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2001 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए आवासहीन परिवार, ऑप्शन बी समाज के सभी लोग, ऑप्शन डी धनाढ्य परिवार, ऑप्शन सी धनाढ्य परिवार, ऑप्शन डी ये सभी। ऑप्शन ए सही है, आवासहीन परिवार। अगला प्रश्न, आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन बी भारतीय बीमा कंपनी, ऑप्शन सी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन डी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन बी सही है, भारतीय बीमा निगम। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष किसान सम्मान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 23 नवंबर को, ऑप्शन बी 23 दिसंबर को, ऑप्शन सी 23 सितंबर को, ऑप्शन डी 23 जनवरी को। ऑप्शन बी सही है, 23 दिसंबर को। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के पिछड़े एवं सुदूर क्षेत्रों में कृषकों को कृषि संबंधी जानकारी देने के लिए संचालित प्रचार वाहन का नाम क्या है। ऑप्शन सी सही है, किसान सेवा रथ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब लागू की गई। वर्ष 2008 में, वर्ष 2009 में, वर्ष 2010 में, वर्ष 2012 में। ऑप्शन डी सही है, वर्ष 2012 में। अगला प्रश्न, मौसम आदि के कारण किसान को होने वाली हानि से बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए किस बीमा योजना का संचालन किया गया है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ऑप्शन बी आम आदमी बीमा योजना, ऑप्शन सी कृषक दुर्घटना बीमा योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। अगला प्रश्न, रोजगार आश्वासन योजना प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1993 को, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1995 को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1999 को, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2001 को। ऑप्शन ए सही है, 2 अक्टूबर 1993 को रोजगार आश्वासन योजना प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए वित्त वर्ष 2000 से 2001 में, सही है। अगला प्रश्न, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1993, ऑप्शन बी 25 सितंबर 2001 को, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1999 को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है, 25 सितंबर 2001 को। अगला प्रश्न, टेलीफोन सेवा का प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन ए कोलकाता से, ऑप्शन बी कटक से, ऑप्शन सी मुंबई से, ऑप्शन डी जालंधर से। ऑप्शन ए सही है, कोलकाता से। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम स्वचालित एक्सचेंज की स्थापना हुई। ऑप्शन ए शिमला में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी भोपाल में, ऑप्शन डी जालंधर में। ऑप्शन ए सही है, शिमला में। अगला प्रश्न, ई प्रशासन का लाभ है। ऑप्शन ए उच्च आय, ऑप्शन बी कुल लागत में कमी, ऑप्शन सी संचार लागत में कमी, ऑप्शन डी ये सभी। ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न, भारत में नवीन दूरसंचार नीति की घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए 26 मार्च 2006 को, ऑप्शन बी 20 जुलाई 2007 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2001 को, ऑप्शन डी 26 मार्च 1999 को। ऑप्शन डी सही है, 26 मार्च 1999 को। अगला प्रश्न, एफटीपी का दीर्घ रूप है। ऑप्शन बी सही है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, भारत में ग्रामीण विकास और पर्यावरण का अभिनव कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए सन 1998 में, ऑप्शन बी सन 1999 में, ऑप्शन सी सन 2000 में, ऑप्शन डी 2001 में। ऑप्शन बी सही है, सन 1999 में। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए सन 1987 में, ऑप्शन बी सन 1989 में, ऑप्शन सी सन 1995, ऑप्शन डी सन 1950। ऑप्शन डी सही है, सन 1950 में। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन बी सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का निर्माण कब किया गया था। ऑप्शन ए सन 2000 में, ऑप्शन बी सन 2001 में, ऑप्शन सी सन 2002 में, ऑप्शन डी सन 2003 में। ऑप्शन सी सही है, सन 2000 में। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग का कार्य कहाँ स्थित है। भारत में योजना आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है।
ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी हैदराबाद। ऑप्शन सी सही है, दिल्ली में। अगला प्रश्न, 8वीं पंचवर्षीय योजना किस सन में प्रारंभ हुई थी? सन 1990 में, सन 1991 में, सन 1992 में, सन 1993 में। ऑप्शन सी सही है, सन 1992 में। अगला प्रश्न, कौन सी पंचवर्षीय योजना के मध्य में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया? ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 12वीं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए सन 1950, ऑप्शन बी सन 1951, ऑप्शन सी सन 1952, ऑप्शन डी सन 1953। ऑप्शन सी सही है, सन 1952 में। अगला प्रश्न, भारत में अपंग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए सन 1990 में, ऑप्शन बी सन 1992, ऑप्शन सी सन 1994, ऑप्शन डी सन 1995। ऑप्शन डी सही है, सन 1995 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 12 अप्रैल 2003 में, ऑप्शन बी 12 अप्रैल 2004 में, ऑप्शन सी 12 अप्रैल 2005 में, ऑप्शन डी 12 अप्रैल 2006 में। ऑप्शन सी सही है, 12 अप्रैल 2005 में। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए सही है, सन 2000 में। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन ए सन 1950, ऑप्शन बी सन 1951, ऑप्शन सी सन 1952, ऑप्शन डी सन 1953 में। ऑप्शन सी सही है, सन 1952 में। अगला प्रश्न, भारत में वन अधिनियम किस सन में बनाया गया था? ऑप्शन ए सन 1980 में, ऑप्शन बी सन 1981 में, ऑप्शन सी सन 1982 में, ऑप्शन डी सन 1983 में। ऑप्शन ए सही है, सन 1980 में। अगला प्रश्न, भारत की वन नीति 1952 के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वन होना आवश्यक है? ऑप्शन बी सही है, 33%। अगला प्रश्न, भारत में वन विनाश एवं वनीकरण का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 3:1, ऑप्शन सी 4:1, ऑप्शन डी 5:1। ऑप्शन सी सही है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें।